माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी आप डेटा शीट बनाते हैं और फिल्टर यूज करते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। जैसा कि आपको शीट पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक डेटा तैयार किया है, एक छोटी सी लिस्ट है जिसमें प्रोडक्ट है, पेमेंट टाइप है, टोटल है और यहाँ पे सीरियल नंबर है। नीचे मैंने टोटल भी निकाला है। यहाँ तक तो सब सही चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या तब बनेगी जब मैं इसमें फिल्टर अप्लाई करूंगा। अब देखो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा एंड यहाँ से शॉर्ट एंड फिल्टर से जाके मैं फिल्टर अप्लाई करूंगा। अब मुझे पता करना है कि मेरे टोटल कीबोर्ड्स का जो डेटा है वो क्या है। तो मैं यहाँ फिल्टर पे जाऊंगा और यहाँ से सिर्फ कीबोर्ड को सेलेक्ट करूंगा एंड जैसे ही ओके करूंगा तो यहीं पे सबसे बड़ी समस्या आनी शुरू हो गई कि मुझे कीबोर्ड का डेटा तो मिल गया लेकिन यहाँ पे जो सीरियल नंबर है वो डिस्टर्ब हो गया और जो नीचे टोटल आ रहा था वो भी चला गया। अब मैं हर बार जब भी कोई डेटा यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे वो डेटा फिल्टर होके तो मिल जाता है, लेकिन मुझे टोटल भी चाहिए, नीचे सम चाहिए इन सारी डेटा का। जैसे अगर मैंने कीबोर्ड, सीपीयू, कैबिनेट अलग अलग सेलेक्ट किए हैं तो मुझे यहाँ पे सम भी मिल जाए एंड यहाँ पे मेरा सीरियल नंबर भी ठीक से आ जाए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इस तरह का एक डेटा तैयार कर सकते हैं जिसमें यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो, जिसमें अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, कैबिनेट, सीपीयू, हार्ड डिस्क और ओके करते हैं तो देखो यहाँ पे सीरियल नंबर भी एकदम फिट आ जाए एंड यहाँ पे जो टोटल है वो भी फिट आ जाए। अगर केवल सीपीयू का मुझे निकालना हो तो मैं सीपीयू का भी टोटल एक बार में निकाल सकता हूँ और यहाँ पे पेमेंट टाइप भी मैं एक बार में निकाल सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पेमेंट टाइप लिखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं कैश से पेमेंट देखना चाह रहा हूँ तो मैंने ऊपर देखो यहाँ पे टोटल निकाल भी रखा है, आप चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये पेमेंट जो कैश वाला है वो मैंने ऊपर टोटल पहले भी निकाला हुआ है। और चेक का अगर पेमेंट निकालना चाहूँ तो चेक का पेमेंट भी मुझे सीधे सीधे यहाँ पे इस तरह से दिख जाए। तो कैसे हम फिल्टर करते समय भी ऑटो सीरियल नंबर और ऑटो सम कर सकते हैं, यही जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ ओनली एक्सेल यूट्यूब चैनल पर और इस पर एक्सेल के ढेर सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। हम आ जाते हैं अपनी शीट पर और सबसे पहले हमने जो यहाँ पे अलग अलग जो फिल्टर्स लगा रखे हैं हम उनको क्लियर कर देते हैं। तो अभी यहाँ से फिल्टर क्लियर हो गया। अब बात आती है सबसे पहले यहाँ पे हम सीरियल नंबर को, जो पुराना वाला सीरियल नंबर है, जो हमारे ऑर्डिनरी क्लासिक सीरियल नंबर है, उनको हम डिलीट कर देंगे एंड क्लासिक जो टोटल हमने सम करके निकाला था उसको भी हटा देंगे ताकि हम यहाँ पे जो ऑटोमेटिक फिल्टर के साथ में काम करे चीज़ें उनको अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर वाले बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे एक सिंपल सा एक फार्मूला टाइप करेंगे। फार्मूला ध्यान से देखिएगा, फार्मूले का नाम है सब टोटल। अब जबकि लगाने हम सीरियल नंबर वाले हैं लेकिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं सब टोटल को, तो हम सब टोटल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम सब टोटल सेलेक्ट करेंगे तो एक लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी जिसमें ऊपर यहाँ पे आप फॉर्मूले के अंदर देख रहे होंगे तो फंक्शन नंबर लिखा हुआ है। फंक्शन नंबर का मतलब कि सब टोटल के अंदर आप कितने तरह के फंक्शंस यूज कर सकते हो वो सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और उनका एक नंबर उसके सामने लिखा होगा। जैसे 1 नंबर के लिए एवरेज, 2 काउंट, 3 काउंटा, 4 मैक्स, 5 मिनिमम, 6 प्रोडक्ट, इस तरह से कई सारे नंबर लिखे हैं। अब हमको क्या करना है, हमको एक फार्मूला इसमें इस्तेमाल करना है, काउंटा। काउंटा ये बताता है कि आपकी टोटल लिस्ट में क्या दे रखा है। तो हम यहाँ पे काउंटा के लिए 3 नंबर यूज करेंगे, मतलब जितनी भी सीरीज आगे आएगी वो उन टोटल को काउंट करके बता देता है। तो हम यहाँ से काउंटा को यूज करेंगे और लगाएंगे कॉमा। अब जैसे कॉमा लगाएंगे तो हम क्या देंगे, इसके जस्ट सामने वाला सेल इसको काउंट करने के लिए देंगे, सामने वाले सेल में क्या फिगर है। तो यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा हो आप सेलेक्ट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे कॉलम और सेल का नाम टाइप कर सकते हो। तो ये है इसके जस्ट सामने वाला B2, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे B2, फिर एक यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे और फिर दोबारा से B2 टाइप कर देंगे ताकि इसको अच्छे से काउंट कर सके। अब जो पहले वाला B2 है हम उसको सिंपल यहाँ से क्या करेंगे, F4 दबा के लॉक कर देंगे। तो ब्रैकेट को यहाँ पे करेंगे हम बंद और जस्ट कर देंगे एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे वैसे आपको यहाँ पे एक नंबर दिखाई देगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको पकड़ के आपकी जितनी पूरी लिस्ट है वहां तक या तो खींच दीजिए या फिर यहीं पर डबल क्लिक करिए तो फॉर्मूला लास्ट तक अपने आप चला जाएगा। यहाँ पे एक चीज और आप देखोगे, कोई सेल अगर ब्लैंक है तो उसकी जगह सेम नंबर ये रिपीट कर देगा और मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूंगा ना तो उसके लिए अगला नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो कोशिश करिएगा केवल वहीं तक आप ये फॉर्मूले को अप्लाई करें जहां तक आपने जो नाम है वो लिख रखे हैं। अब पहला फिल्टर अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे अब मैं फिल्टर अप्लाई करूंगा चेक के लिए एंड मैंने चेक जैसे किया वैसे ही यहाँ पे आप देखो 1 2 3 लिखा हुआ आ गया है। अगर मैं इसमें कुछ और शामिल करूंगा, मानो मैंने ऑनलाइन पेमेंट्स और शामिल किए
तो देखो मेरे सीरियल नंबर बिल्कुल फिट आ रहे हैं जैसे आने चाहिए। तो एक चीज़ तो हमारी फिट हो गई कि हमने यहाँ पे जो सीरियल नंबर हैं वो अच्छे से सेट कर दिए हैं। अगर यहाँ आगे और भी लिस्ट बढ़ाते हैं तो उसमें भी हमें कोई समस्या नहीं होने वाली। तो देखा आपने, कंप्यूटर की जो जानकारी है वो हर चीज़ को आसान बना देती है, आपकी कई समस्याओं का समाधान कर देती है। और आजकल तो हर जगह, हर फील्ड, हर जॉब में कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है। लेकिन ये सीखेंगे आप कहाँ से? तो आपके लिए मैंने शुद्ध सरल हिंदी भाषा में एक बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर कोर्स तैयार किया है, जिसमें 22 से ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्स हैं। और ये जो कोर्स है ये ऑफलाइन मोड में है, यानी इसके लिए आपको इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे ये जो लिस्ट दिख रही है, ये 22 के 22 कोर्स आपको ऑफलाइन मोड में इस पिन ड्राइव के अंदर आपके घर पर भेजे जाएंगे। और अभी इस कोर्स पर चल रहा है पूरे 80% का डिस्काउंट, यानी हमारे समर कैंप ऑफर अभी चालू है, जिसमें आप इस कोर्स को केवल और केवल 2499 रुपए में ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और इससे संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए आप हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। उनका नंबर मैंने यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे दे रखा है, या फिर आप हमारी वेबसाइट offline.pcskill.in पर जा सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सेम सब टोटल फार्मूले का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर जो सम वाली प्रक्रिया है वो भी लेके आएंगे कि भाई सम आ जाए। अगर हम जैसे फिल्टर करें तो कैश आ जाए। जितनी चीज़ें हम अपने फिल्टर वाले एरिया में लेके आते हैं, जो भी डेटा हमारा फिल्टर होके आता है उसका हमें सम मिल जाए। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे लगाएंगे सब टोटल, और सब टोटल लगाने के बाद में वही फंक्शंस हमारे सामने आ जाएंगे जो पहले आए थे। अब इसमें आपको ढूंढना है सम कहाँ पर है। तो आप नीचे देखेंगे कि 9 नंबर पे आपको यहाँ पे सम दिख जाएगा। तो आप 9 नंबर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब इसके बाद आपको रेफरेंस देना है, यानी वो पूरी जो लिस्ट है वो सेलेक्ट करनी है। तो ये सारी की सारी जो लिस्ट है आपके ऊपर वाली आप सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर करेंगे। बस इतना ही है, आपका जो काम है वो हो गया है। अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको सम करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कैश को लूँगा सबसे पहले, तो कैश की वैल्यू मेरे सामने आ जाएगी। एंड उसके बाद में यहाँ पे अगर चेक को लेता हूँ तो चेक की वैल्यू मेरे सामने आ जाएगी। अब देखो मैंने ऊपर एक टेबल और बनाई हुई थी जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें लिखी थी कि अगर हम चेक लेते हैं, कैश लेते हैं, तो उनकी अलग अलग वैल्यू भी हमें यहाँ पे मिल जाए। तो हमने उसके लिए यहाँ पे चेक, कैश और ऑनलाइन के लिए एक इस तरह का सेल बनाए थे, और उसके हमने सारे के सारे टोटल भी लिखे थे ताकि हमको एक बार में सारे टोटल भी यहाँ पे पता लग जाए। तो उसके लिए हमने यूज़ किया था सम इफ का। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे सम इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब एक रेंज दे देंगे, ठीक है। तो रेंज हम यहाँ से दे देंगे ये वाली, ठीक। इसके बाद में ये हमसे क्राइटेरिया पूछेगा, तो क्राइटेरिया में हम कैश दे देंगे, फिर सम रेंज दे देंगे। ये होता है सम इफ फार्मूला। इसको एंटर करेंगे एंड यहाँ से ये दोनों जो कॉलम है, क्योंकि हमें फार्मूला ड्रैग करना है, इनको कर देंगे लॉक, ताकि बार बार हमको ये ड्रैग करते समय समस्या ना हो। ये लॉक कर दिया और एंटर किया तो देखो यहाँ पे सम की वैल्यू आ गई है। अब फॉर्मेटिंग हम यहाँ से ये वाली लेके डाल देंगे और इस फार्मूले को पकड़ के नीचे खींच देंगे। तो अब ये मेरे पास में यहाँ पे ये डेटा आ गया है, कैश का, ऑनलाइन का और चेक का, और हमने ये सम इफ से निकाला है। अब देखो मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ कि मैंने चेक का अगर टोटल लिया तो ये चेक का टोटल मेरे पास आ गया, और चेक का टोटल आप यहाँ पे मिला सकते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ से कैश का टोटल लेते हैं तो आप कैश का टोटल यहाँ से मिला सकते हैं। ऊपर हमने कैलकुलेटर की इमेज और लगा रखी है, तो उसके लिए बहुत सिंपल है। आप ये वाला जो पूरा एरिया जो आपका बचा है उसको पकड़िए, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए, इंसर्ट के ऑप्शन पे चले जाइए एंड यहाँ से पिक्चर और पिक्चर इन सेल ऑनलाइन पिक्चर पे चले जाइए। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपको केवल CALC टाइप करना है, यानी कैल्क, और कोई भी एक कैलकुलेटर की इमेज ले लीजिए और उसको यहाँ पे इंसर्ट करा दीजिए। ये कुछ इस तरह की इमेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप कॉलम को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब प्रॉपर जो आपका जो डेटा है वो अब इस तरह से वर्क करेगा कि आप कहीं भी कोई भी अगर फिल्टर कराते हैं, मान के चलिए आपको हार्ड डिस्क, कीबोर्ड और माउस 3 का कैश का पेमेंट चेक करना है, तो आप तुरंत के तुरंत यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि हम ऑटोमेटिक सीरियल नंबर और ऑटो सम कैसे कर सकते हैं फिल्टर करते समय। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो और आगे भी आप एक्सेल के इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स और फॉर्मूले सीखना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा ताकि हमें उत्साह मिले इसी तरह के वीडियोस बनाने का। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।